हाँ, तो मैंने द फाउंडर ऑफ मूवी देखी है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। और आज हम उसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। उस मूवी के शुरू से लेकर अंत तक क्या होता है, इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर तुम देखना चाहते हो तो वेलकम टू चैनल। देखो, मूवी शुरुआत होती है कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति जो कि मिल्क शेक मिक्सर बेचना चाहता है। हाँ, तो वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। बेसिकली उस मूवी में उस बूढ़ा व्यक्ति एक मिल्क शेकर बेचता है, जो कि मिल्क रख कर शेक किया रहता है, जो कि पीने वाला होता है, वो बेचता है। जिसमें तुम एक ही बार में 3-4 मिल्क शेक तैयार कर सकते हो, तो वो बेचता है। वो शुरुआत बहुत अच्छी होती है। एक लाइन जो होता है शुरुआत, जो इस लाइन रहता है, वो शुरुआती लाइन में थोड़ा बता दूँ। शुरुआती लाइन क्या है कि अगर आपके एरिया में लोग मिल्क शेक नहीं पीते हैं, तो इसका कारण ये है कि लोग मिल्क शेक पसंद नहीं करते, या फिर इसका कारण ये है कि उनको मिल्क शेक के लिए बहुत टाइम व्यतीत करना होता है, जो अपना टाइम इसमें नहीं देना चाहते, जिस कारण से वो मिल्क शेक ऑर्डर ही नहीं करते। इसीलिए मेरा जो मशीन है, वो मशीन आपको बहुत जल्दी 4-5 मिल्क शेक एक बार में ही तैयार करके दे देगा, जिससे आपके कस्टमर को बहुत जल्दी मिल्क शेक तैयार कर सकते हैं और बहुत जल्दी सर्व कर सकते हैं। और ऐसे लोगों के अंदर मिल्क शेक की बिक्री बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बेसिकली ये वो लाइन कहता है बूढ़ा व्यक्ति। और ये लाइन बहुत कहता है कि आपने मुर्गी और अंडे की कहानी भी सुनी होगी, मुर्गी कैसे कौन है, ये सब बहुत सारी लाइन कहता है, जो कि काफ़ी मतलब कि शुरू में तुम देखोगे ना, तुम्हें लगेगा कि मज़ा आ गया शुरू वाला लाइन जो बोलता है, लेकिन धीरे धीरे स्टोरी थोड़ा लंबी होती जाती है और इंटरेस्टिंग होती जाती है। तो वो क्या करता है, मिल्क शेक मशीनर बेचता है, लेकिन उसकी मिल्क शेक मशीन बिकती ही नहीं है। तो घर पे जाता है, घर पे अपने पत्नी को कॉल करता है। पत्नी उसकी बोलती है कि कितना दिन तुम यही करते रहोगे, कितना दिन तुम मिल्क शेक ही बेचते रहोगे, बेचते बेचते बूढ़े हो गए, लेकिन तुम्हारा ये काम कभी ख़त्म नहीं होता। तुम कब मुझे बाहर घुमाने ले जाओगे, कब मुझे ये कराओगे, कब मुझे लाइफ को जीना सिखाओगे। ये चीज़ें करती रहती है, क्योंकि इंसान वो बूढ़ा हो गया रहता है, इसलिए उसकी पत्नी बोलती रहती है और बार बार उसे ताना देती रहती है। तो फिर वो इंसान ऐसे अपना मिल्क शेक बेचते बेचते एक बार वो उसको कॉल आता है कि 8 मिल्क शेक का ऑर्डर है, मैं सॉरी 6 मिल्क शेक का ऑर्डर है। तो वो जब कॉल वहाँ पे करता है, तो वो कॉल उठाता है, तो उसमें बात होता है कि ये बोलता है कि 8 मिक्स मतलब 6 मिक्सर, शायद उसे कोई गलती हो गई होगी, उसे एक मिक्सर या फिर 2 मिक्सर की ज़रूरत होगी, और उन्होंने गलती से 6 मिक्सर कर दिए होंगे। इसीलिए कॉल करता है, क्योंकि उसका एक भी बिक नहीं रहा था। अब इस कारण से वो संकोच में पड़ गया था कि मेरा एक भी नहीं बिक रहा है, और कौन ये इंसान है जो मुझसे 6-6 मंगवा रहा है। तो कॉल करता है, बात करता है, तो बात में बोलता है कि शायद आपसे कोई गलती हो गई है, आपने 6 मिक्सर बोले थे। मैं क्या क्लियर करना चाहूँगा कि आपने क्या सही बोला था, या फिर आपको उससे कोई गलती हो गई है। तो वो बोलता कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है, एक्चुअली 8 कर दो। तो ये बात होती है, और 8 मिक्सर होता है। तो फिर वो देखता है कि एड्रेस लेता है वहाँ का, उसी हिसाब से एड्रेस लेता है, और एड्रेस देखते देखते वो उसके दुकान पर चला जाता आई एम सॉरी उसके दुकान पर चला जाता है। उसके दुकान पर जाके देखता है कि लाइन में लग के बहुत जल्दी मैकडोनल्ड का जो बर्गर होता है वो बहुत जल्दी मिल जाता है। मतलब लाइन में रहो और जाओ। वो जब ऑर्डर करता है कि मुझे बर्गर चाहिए और मुझे ड्रिंक चाहिए, ऑर्डर करता है, तो ऑर्डर करते सामने उसके सामने आ जाता है। तो वो बड़ा हैरान होता है, क्योंकि उस जो भी उसके एरिया में जो भी रेस्टोरेंट था, उसमें ऑर्डर 30 मिनट देने के बाद आता था। मतलब कि तुम ऑर्डर दे दो, और कभी 1 घंटे लग गए, कभी 30 मिनट लग गए, बहुत देर देर में आता था। तो जिससे वो इंसान चौंक जाता है कि क्या, बहुत इतना जल्दी ऑर्डर कैसे हो गया, मैंने तो ऑर्डर दिया था, वो अभी बनेगा, तैयार होगा, फिर मेरे पास आएगा। तो क्या बोलता है, क्या ये ऑर्डर मेरा ही है? तो बोलता है हाँ, बिल्कुल आपका है। तो बोलता है कि हाँ, बिल्कुल ये आपका ऑर्डर है। तब वो थोड़ा चौंक जाता है। फिर वो जाकर वहाँ पर बैठता है, और मतलब कि नहीं, पहले वो क्या करता है कि वो पूछता है उस इंसान से, क्या ये मेरा ऑर्डर है? तो बोलता है हाँ। तो बोलता है कि इसे खा कहाँ से?
मतलब खाना इसे कहाँ है, कोई बैठने वाला होगा ना, क्योंकि यूजुअली तुम कोई रेस्टोरेंट में जाते हो तो सोचते हो कि खाना आ जाए तो कहीं बैठ कर आराम से खाया जा सके, कोई बैठने वाला जगह मिल जाए। तो पूछता है तो बोलो कि वो बोलता है कि आप कहीं भी खा सकते हैं, अपने कार में, अपने पार्क में, या फिर कहीं भी आप इसको खा सकते हैं। वो इंसान बड़ा हैरान होता है, वो जाके बैठता है और बैठ कर सोचता है कि क्या लाजवाब है। मतलब कि जो तुम पूरे उस एरिया में, अमेरिका में, कोई भी व्यक्ति हमेशा लेट करके खाना देता था, 30 मिनट 1 घंटा जैसे कि मैंने बताया था, लेकिन वो बहुत जल्दी उसे खाना दे रहा था, जिस कारण से वो चौंक गया और वो देखा कि यार ये बहुत, मतलब कि इतना जल्दी से खाना सर्व करता है, सिर्फ तुम्हें बोलना है और खाना तुम्हारे हाथ में, जिससे उसकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर वो खाते रहता है, आधा खाता, खाते खाते उसके ऑनर से बात करता है, उसका ऑनर आता है, उससे बात करता है, हाय मैं आपने मशीन के ऑर्डर दिया था, मैंने उसी को देने आपसे मिलने आया हूँ, तो क्या आप मुझे ये रेस्टोरेंट के बारे में दिखाना पसंद करेंगे। तो वो क्या करता है, उसका 2 मालिक रहता है, 2 मालिक के पूरा रेस्टोरेंट को बताता है कि यहाँ कैसे बहुत जल्दी बनता है, कैसे मैंने मशीनें लगाई हैं, कैसे की हैं, पूरा मतलब कि जितने भी प्रोसेस होती है वो बनने से सर्व करने तक सब कुछ दिखाया जाता है। तो फिर वो बड़ा हैरान होता है कि वाह क्या मतलब टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है। फिर उससे पूछता है, ये जो इंसान जो कि मिक्सर लेके बेचने गया था, वो पूछता है कि मैं आपसे डिनर पर जाना चाहता हूँ, मैं आपसे, क्या हम लोग डिनर पर जा सकते हैं। तो बोलता है क्यों नहीं। तो फिर वो रात को दोनों लोग डिनर पर जाते हैं, डिनर पर जाकर बात होती है कि आपने ये बड़ी कैसी बनाई, मतलब कि ये मैकडोनल्ड को इतना ज़्यादा आपने कैसे लोगों को प्रभावित किया। फिर वो कहानी बताता है कि मैंने जब इसकी शुरुआत की थी तो हम दोनों भाइयों ने इसका स्ट्रक्चर रखा था बहुत, कि कैसे कैसे स्टाफ को लेना है, कैसे कैसे उसका अंदर का स्ट्रक्चर रखना है कि लोग एक दूसरे से टकराए नहीं। यूजुअली क्या होता है कि एक स्टाफ यहाँ है और एक स्टाफ यहाँ है, तो ये दोनों जब क्रॉस कर रहे हैं तो कभी टकरा गए, कभी इधर आ गए, कभी उधर से एक स्टाफ आ गए, तो स्टाफ इधर से आगे इधर से टकरा गया, उधर से आए इधर से टकरा गया। तो उसको बचाने के लिए उसका डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा करता है, ऐसे ऐसे बनाता है कि कैसे मुझे डिज़ाइनिंग करनी चाहिए कि स्टाफ को जल्दी सामान सर्व करने में कोई दिक्कत ना हो, एक दूसरे टकराए नहीं, बिना टकराए जल्दी कोई सामान, जल्दी बर्गर, मिल्क शेक ये सब सर्व कर सके। ये सब चीज़ें उसे बताता है और बताता है कि जब से मैंने शुरू में इसको शुरुआत किया था, तब तक लोग बोलते थे कि, मैंने जब उनको बोला कि आपको यहाँ आके लेना पड़ेगा, तो लोग बोलते थे व्हाट, क्योंकि वहाँ नियम था कि खाने में बैठे रहो, तुम खाना ऑर्डर करना है और खाना तुम्हारे कार में आके चला जाएगा। तो वो लोग चेंज नहीं करते थे, लोगों को लगता था कि खाना तो हमेशा बैठ कर मिलता है, ये क्या जाओ और जाके वहाँ ऑर्डर दो और फिर वहाँ से सामान ले आओ। तो ये चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा बेकार लगने लगी, धीरे धीरे लोग बहुत ज़्यादा उसके रेस्टोरेंट में जाना बंद कर दिए, तो और उसका रेस्टोरेंट पूरा ठप पड़ गया। तो वो लोग निराश होके बैठ गए और रेस्टोरेंट को बंद ही करने वाले थे कि रात को एक छोटी सी बच्ची आती है जो उनसे बर्गर मांगती है। वो बर्गर मांगती है, 3 बर्गर का ऑर्डर देती है, 3 बर्गर का ऑर्डर देने के बाद जब वो चली जाती है तो सुबह बहुत लोग आने लगते हैं, बहुत लोग आकर बर्गर लेते हैं और उससे उसकी बिक्री जो होती है धीरे धीरे बढ़ती जाती है और वो बहुत ज़्यादा चर्चित हो जाता है उस एरिया में, क्योंकि लोगों को एक तो बहुत जल्दी सामान में बहुत जल्दी खाना मिल रहा था, कोई भी वेट करने की कोई दिक्कत नहीं थी, और खाना भी बहुत टेस्टी था, और वहाँ हाइजीन मेंटेन था, और वहाँ के जो शेफ थे जो कि खाना परोसते थे वो बहुत हंस के बात करते थे। तो इस कारण से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और उसमें बहुत ज़्यादा लोग चले गए। बेसिकली इतना कहानी उसका रहता है और ये कहानी उसको सुनाता रहता है उस डिनर पे, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है। तो बड़ा हैरान होता है। तो इस कारण तब वो डिनर पर से आता है और फिर वो बोलता है इसको फ्रेंचाइजी ओपन करने की, कि मैं आपका फ्रेंचाइजी आप पूरे दुनिया में खोलना चाहता हूँ। क्या आपने ऐसी कभी कोशिश नहीं की है क्या कि एक यहाँ खोल दूँ और भी जगह खोल, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कोई भी रेस्टोरेंट खोलता है
उसका ब्रांचिंग बहुत जगह हो, जैसे कोई अगर बैंक होगा उसका छोटा छोटा ब्रांचिंग अलग अलग जगह पे होगा, तो उस रेस्टोरेंट का ब्रांचिंग नहीं था। तो वो पूछता है कि क्या आप लोगों ने कभी ये ट्राई नहीं किया कि इसका ब्रांचिंग सभी जगह खोले, इससे तो और लोग पब्लिक को फ़ायदा होगी कि लोग जहाँ जहाँ खाना लेट से पहुँच रहा है, खाना पहुँचने में बहुत टाइम लग रहा है, तो आप वहाँ जाके खोल दीजिए। फिर इसने बोला कि मैंने कोशिश की थी, बहुत लोगों से बात किया था, एक्चुअली मेरा एक जो फ्रेंचाइजी है वो है, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या हुई कि वहाँ कोई भी उनका देखभाल नहीं करता था। वे लोग मैकडोनल्ड का नाम ख़राब कर रहे थे, वो लोग ना ही अच्छे से हाइजीन मेंटेन कर रहे थे, ना ही खाना अच्छा से बना रहे थे, और ना ही पब्लिक को अच्छे से सर्व कर रहे थे, और लेट भी बहुत ज़्यादा लगाते थे, जिस कारण से ये जो कंपनी का नाम है वो ख़राब हो रहा था, जिस कारण से मैंने वहाँ बंद करवा दी। ये सोचता है कि या ये प्रॉब्लम तो एक्चुअली में है, तो फिर वो बात करता है कि मैं आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ। तो बोलता है कि थोड़ा देर सोचता है, फिर वो लोग तब घूमते घूमते बात करके अंदर ऑफिस में जाते हैं, तो एक छोटा सा मतलब एक फ़ोटो टाइप का देखते हैं। फ़ोटो में बहुत ही सुंदर सा एक हाउस रहता है, मतलब रेस्टोरेंट रहता है, जो कि बहुत सुंदर दिखता है। तो ये बोलता है वाह, ये तो बहुत अच्छी मतलब आपने पेंटिंग बनाई है, क्या आप ऐसा ही खोलना चाहते थे? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो मतलब कि मॉडल है वो मैंने खोला हुआ है जो कि अभी बंद है। तो बोलता है कि मैं इसको लेना चाहता हूँ, और वो इसको लेने के लिए पैसा वैसा देता है, एग्रीमेंट साइन करवाता है, और वो जाके वहाँ खोल देता है। और वहाँ खोल के वो बहुत ज़्यादा चलती है, वो सब कुछ साफ सफाई रखता है, और वो सोचता है कि एक यहाँ खुल गया और अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अब सभी जगह खोलना है। उसके लिए उसकी पत्नी और वो डिनर पर जाते हैं। डिनर पर जाने के बाद और भी अलग अलग लोगों से बात करते हैं, अलग अलग रिच लोगों से बात करते हैं, तो उसका अलग अलग जगहों पे रेस्टोरेंट खुलवाते हैं। लेकिन फिर क्या दिक्कत होती है, जो दिक्कत इस मैकडोनल्ड को हो रही होती है, जो पुराना वाला मैकडोनल्ड था, ऑनर को दिक्कत हो रही होती है, सेम दिक्कत इस बूढ़े व्यक्ति को होती है। ये सब जगह खोलता है, लेकिन वही प्रॉब्लम, ना ही अच्छे से वो बर्गर के बीच वाला जो टोस्ट होता है वो ना ही अच्छे से सेका होता है, और ना ही अच्छे से वो लोग वहाँ हाइजीन मेंटेन करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं, जिस कारण से वो फिर कंप्लेन करता है। ये जो बूढ़ा व्यक्ति है जो जो को दिया रहता है उसको बोलता है कि आप इसे अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो आप ये चीज़ बंद कर दीजिए, आपको मैं ये चीज़ नहीं दे सकता। फिर वो बंद हो जाता है, और फिर धीरे धीरे उसकी पहचान होती है अलग अलग लोगों से, जो एक्चुअली में उसके होटल को संभालने वाले थे। मतलब होता क्या है कि जब वो कहीं उसके जो रेस्टोरेंट रहता है वहाँ पे पैसा जब वो नहीं चुका पाता है, तो वहाँ पे जाके वो कोर्ट रूम में बात करता है कि आपने मुझे लीगल नोटिस क्यों भेज दिया, आपने मेरे पैसों मैं पैसा आपको लौटा दूँगी, जैसे ही मुझे मेरी कंपनी बढ़ेगी, मेरी कंपनी प्रॉफिट करेगी, तो मैं आपका पैसा लौटा दूँगा। सब चीज़ जाके बोलता रहता है, और बात चलते रहती है, और वकील बोलता है कि नहीं, आप लौटाइए ना लौटाइए, पहले मुझे आप पर नोटिस भेजनी पड़ेगी, और पैसा आपको पहले देना पड़ेगा, उसके बाद जो चीज़ होगा आप देखा, वो जो चीज़ होगा जो होगा, पहले आप पैसा लौटाइए। तो आगे बोलता है, वो बात समझा ही रहता है, तो उसके बगल में एक आदमी रहता है जो कि ये बात सुनता रहता है, जो कि उसके सपोर्ट में आता है कि आप ये सर, जैसे कि तुम तो देखा होगा कि अगर तुम किसी की मदद करोगे ना, और उसकी खासकर अगर कंपनी की मदद करते हो, कंपनी को बढ़ाने में मदद करते हो, तो वो कंपनी तुम्हें हायर कर लेगी। तो वो क्या करता है, बूढ़ा व्यक्ति ये आदमी बूढ़ा व्यक्ति को बताता है कि ऐसे ऐसे अगर आप कंपनी को, एक्चुअली वो बूढ़ा नहीं, बहुत चालाक व्यक्ति है, तो ये बताता है कि अपने कंपनी को बढ़ाने के लिए ये कर सकते हैं, अलग अलग जगह मीटिंग कर सकते हैं, ऐसे ऐसे मेंटेन कर सकते हैं, तो उससे और उसकी ग्रोथ बढ़ती है। फिर वो इंसान एक और को देखता है जो कि बाइबल बुक बेचने आया रहता है, बोलता है कि बुक ले लीजिए, बुक ले लीजिए, बहुत मतलब कि बहुत अच्छी बुक है। बुक बेचने वाला जो होता है, जो गली मोहल्ले में होते हैं, उसको वहाँ का गली मोहल्ला बुक बेचने आता है। फिर वो इंसान इसको देखता है कि ये इंसान बुक बेचने के लिए इतना मेहनत कर रहा था, एक्चुअली मैं इसे अगर एक फ्रेंचाइजी दे दूँ
तो ये उस पर मेहनत करके उसे चमकाएगा। और वही बात होता है, वो इंसान से बात करता है और उसे एक फ्रेंचाइजी ओपन करवाता है। वो पत्नी और वो दोनों मिलके इस बूढ़े व्यक्ति की फ्रेंचाइजी वो लोग ओपन कर लेते हैं। फिर इसके बाद ये जाके ये एक इंसान इसको जो बात इसको कंपनी बढ़ाने के लिए जो इंसान मिलना चाहिए था वो वहाँ पे कोर्ट रूम पे मिल गया रहता है। फिर धीरे धीरे वो अलग अलग लोगों से मिलता है। जब सब लोगों से मिलता है, जैसे कि मान लो कि अगर तुम अपना कंपनी को बढ़ाना चाहते हो ना, तो तुम्हें नए नए लोगों से मिलोगे तो तुम अपने कंपनी को और बढ़ा सकते हो। नई आइडिया आएंगे, नए फ्रेंचाइजी खासकर खोलनी है, तुम्हें नए नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नए नए विचार लेने पड़ेंगे। तो वो जाते जाते एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा चालाक होता है। मतलब कि चालाक नहीं, वो ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसकी पत्नी बहुत ज़्यादा चालाक होती है। एक्चुअली पहले वो उस इंसान से मिलता है, उस रेस्टोरेंट में खाने जाता है। लेकिन जब वो इंसान से मिलता है तो उसे बोलता है कि मैं फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहता हूँ, तुम कर लो ओपन। क्योंकि उससे पहले क्या हुआ था, उसका नाम बहुत ज़्यादा चल गया रहता है, मैकडोनल्ड। वो बूढ़ा व्यक्ति इतना ज़्यादा फ्रेंचाइजी ओपन कर लिया था कि उसका नाम छप गया था कि इसने कुछ अचीव किया, ये बिजनेसमैन। तो जिस कारण से वो प्रभावित हो गया रहता है। रेस्टोरेंट वाला बोलता है कि मैं आपका फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ। तो बैठे बैठे ये और वो बात कर ही रहे होते हैं, तभी उसकी पत्नी दिखती है कि पियानो बजा रेस्टोरेंट वाले की पत्नी दिखती है पियानो बजाते हुए। तो वो जाके वहाँ बात करती है। ये बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा सा वो बोल सकते हो ना बैड बॉय, तो वो जाके वहाँ से बात करने लगता है उसकी पत्नी से, पियानो बजाने लगता है, दोनों वो गाने लगते हैं। फिर इसके जो पति होता है उसको शक होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जाने देता है। फिर जाकर बात करने लगते हैं। फिर ये दोनों जब मिल जाते हैं, ये रात में ये बूढ़ा व्यक्ति और जो रेस्टोरेंट की ऑनर की पत्नी थी, वो दोनों लोग बात करते रहते हैं। ये दोनों लोग बात करते करते बात होती है कि मिल्क शेक बनाने में ना मिल्क की ज़रूरत पड़ रही है, और प्लस उसे देखभाल करने के लिए, गर्म करने के लिए, वो करने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली हो रहा है, बिजली की उत्पन्न हो रहा है। तो बिजली की खर्चा मतलब कि पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, बिजली बिल में ही ज़्यादा पैसा चला जा रहा है और प्रॉफिट कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वो बताते हैं कि इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग पाउडर फॉर्म में मिल्क यूज कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में मिल्क यूज कर सकते हैं। तो इसकी सर परमिशन लेता है अपने ऑनर से, जो दो व्यक्ति जब मैंने शुरू में बताया था उससे जाकर बात करता है कि इस मिल्क शेक मैं पाउडर फॉर्म में यूज करना चाहता हूँ, अनहेल्दी भी नहीं है और उसे बनाने में ज़्यादा खर्च भी नहीं पड़ेगा और उसे बिजली की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि पाउडर फॉर्म में तुम देखोगे जो पाउडर फॉर्म में मिल्क आते हैं, अगर उसे पानी में तुम घोल दोगे, ऐसा आता है जैसे तुम पानी में घोल दोगे तो पूरा मिल्क जैसा हो जाए, मिल्क ही रहता है, मिल्क का पाउडर फॉर्म रहता है। तो उसे पानी में घोल दो, इंस्टेंट वो दूध बन जाएगा। पाउडर फॉर्म में तुम बहुत जगह खाना जाते हो या फिर बहुत जगह जो भोज खिलाया जाता है उसमें भी तुम देखोगे पाउडर फॉर्म में मिल्क यूज़ किया जाता है। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो वो जाके बात करता है कि पाउडर फॉर्म में यूज़ करना है। तो वो बोलता है कि नहीं यार, मैं मिल्क रियल यूज करता हूँ, फेक चीज़ें ही होती है। तुम मिल्क रियल यूज कर सकते हो, तुम पाउडर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। फिर वो बात करता है लेकिन कुछ सॉल्व होता नहीं है। अंत में ये मान जाता है, अंत में ये बोलता है कि मैं आपसे कुछ नहीं पूछता, सबसे बड़ा मैं हो गया हूँ। क्योंकि जो शुरू वाला दो व्यक्ति था वो लोग अपना एक ही था, भले वो मेन था, लेकिन ये इंसान बहुत बड़ा हो गया होता है। भले इसका फ्रेंचाइजी ये इंसान लिया होता है, लेकिन ये इंसान इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया रहता है, इतना ज़्यादा अपने आप को बना दिया रहता है कि इंसान इतना मजबूत हो जाता है कि इस इंसान को जिसका मालिक है उसको भी टक्कर दे सकता है। वो चाहे तो बहुत कोड मतलब कि महंगे महंगे लॉ से बात करके इसको कंपनी को बंद करा सकता है, जो कि मेन कंपनी थी उसे बंद करा सकता है, क्योंकि इंसान के पास पावर बहुत ज़्यादा है, पावर में बड़ा हो गया रहता है। तो ये बोलता है कि नहीं, मैं पाउडर फॉर्म में यूज़ करूँगा, और इसे वो पाउडर फॉर्म में यूज़ करता है और बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। और धीरे धीरे एक दिन जब खाने पे डिनर पे रहता है तो उसकी पत्नी वो बोलता है कि मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। वो जैसे मैंने बताया था वो थोड़ा बैड बॉय रहता है। तो वो जाकर पियानो के जो लड़की रेस्टोरेंट के ऑनर की बेटी जो ऑनर की मतलब पत्नी थी उससे वो शादी कर लेता है, उससे अपना संबंध बना लेता है। बाकी बाहर में जाए, ये दोनों लोग चले जाते हैं। तो ऐसे ये लोग चले जाते हैं
और फिर ये बोलता है कि मैं मेन मैकडोनर मैं हूँ, तुम एक ब्रांचेज हो। इस पर केस भी चल रहा है उस पर ही कि उसके दोस्त को हार्ट अटैक भी आ जाता है, लेकिन फिर बाद में नॉर्मल हो जाता है, बाद में वो बंद करवा देता है। बाद में जैसा ये बोलता है वैसे ही पूरे मैकडोनर काम करता है, जैसा एक बूढ़ा व्यक्ति करता है वैसे ही पूरा मैकडोनर काम करता है जितना भी था। तो धीरे धीरे वो इतना बड़ा बन जाता है कि फिर वो एक जाके स्टेज पे भाषण देता है, जो कि बहुत ज़्यादा तुम्हें अच्छा लगेगा। वो क्या बोलता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि ये बूढ़ा व्यक्ति जो कि अलग अलग लोगों के पास एक मिल्क शेक बेचता था, आज उसकी कंपनी इस पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे है। तुम सोच सकते हो कि ऐसा क्यों? क्योंकि इसका कारण है, मतलब कि ये भी बोलता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सुनना। एक बूढ़ा व्यक्ति, फिर से बोलना, पूरा सुनना। एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि अलग अलग लोगों के साथ जाकर मिल्कशेक बेचता था, आज अपने एक बड़ा मल्टी मार्केट, फिर से रुक जाओ। आप सोच रहे होंगे कि ये बूढ़ा व्यक्ति जो कि एक मिल्कशेक बेचता था वो आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका है जो कि अलग अलग शहर में है। देखो, इस दुनिया में पढ़े लिखे बेवकूफ़ों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बात है जिद, क्योंकि जिद के आगे पूरी दुनिया झुकती है। अगर तुम्हें कुछ पाने की जिद है तो तुम्हारे सामने पूरी दुनिया झुकेगी। और ये लाइन करके इस पूरे फिल्म का एंडिंग हो जाता है। भाई जैसे ये शुरू में बोला था वैसे ही वो अंत में बोलता है। और ये मतलब तुम देखोगे ना, गूस बम्स लाने वाले सीन है। अगर इंस्टाग्राम पे तुम देख रहे होगे तो वहाँ भी तुम लोगों ने देखा होगा, ये लाइन लाजवाब लाइन लगता है हमको, मतलब दिल को छू जाती है जब वो बोलता है ना, माइंड ब्लोइंग। तो ऐसे वो जब फिल्म तुम देखोगे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करेगा। ज़िद, उसने बचपन से ज़िद थामी थी कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और उसे ज़िद ही, भले वो बूढ़े में पैसा वाला बन पाए लेकिन वो बना, कभी भी हार नहीं माना, क्योंकि वो हार मान जाता तो कभी भी नहीं बनता, कभी भी नहीं, मर जाता। इसीलिए ज़िद के आगे पूरी दुनिया काम है। अगर तुम्हें ज़िद है किसी चीज़ को पाने की, एक्चुअली में तुम पा लोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर उस चीज़ की ज़िद है। क्योंकि ज़िद तभी होती है जब तुम उसे रोज़ सोच रहे हो, इसका मतलब तुम्हें ज़िद है। ये नहीं कि आज तुम सोचे फिर 5 दिन बाद सोते तो ये तुम्हारा ज़िद हो गया, नहीं। ज़िद होती है कि नहीं मुझे पाना है, लक्ष्य भी होता है वो। बाकी जाकर फिल्म देखो, मज़ा आएगा फिल्म देखने में, बहुत अच्छी फिल्म है। ऐसे तो रिलीज वो 2013 या 19 में हुई थी, आई डोंट नो कि 17 में, ऐसे कभी हुई थी। लेकिन मैंने आज देखी क्योंकि मैं सोच रहा था कि देखने का कब देखूँ कब देखूँगा। बाकी यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले देखते रहिए एंड बाय गाइस।